अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे सीएसएस की न्यू टॉपिक है कि सीएसएस में टैग्स क्या होते हैं। अब सीएसएस में टैग्स होने का मतलब ये है कि टैग्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी और कुछ स्टाइलिंग के हम लोग अप्लाई करते हैं कि टेक्स्ट की किस तरह दिखना चाहिए, उसकी स्टाइल क्या होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आज और वीडियो जो है देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ। मैंने हेडिंग बनाया, 2 वर्ड के एक हेडिंग सिंपल बना दिया। तो इसके बाद एक पैराग्राफ भी बनाते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैंने 50 वर्ड के जो है ना पैराग्राफ मैंने बना दी। देखो मैंने ये विंडो थोड़ा सा छोटा किया ताकि दोनों विंडो जो है यहाँ पे एडजस्ट हो सके और हमें दिखा सके। ठीक है, तो लाइव सर्वर जो है मेरा ऑन है। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। जब सेव कर लिया तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो है वो लाइव सर्वर के थ्रू वो आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 50 वर्ड की वो बनाया और एक हेडिंग भी बनाया। तो जाके हम लोग सीएसएस में इसी को कॉल करेंगे। सबसे पहले मैंने हेडिंग को कॉल कर दिया, फिर उसके बाद जाके यहाँ से नीचे जाके मैं पैराग्राफ को भी कॉल करता हूँ। तो पैराग्राफ को कॉल करने के बाद काम ये है। ठीक है, अब दोनों हो गए। चलो पैराग्राफ के ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। स्टाइल ये अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले इनको एक बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर की प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो ये है कि ऊपर आई बटन में यहाँ पे इस कार्नर में आई बटन में मैं आप लोगों को उसकी लिंक दूंगा, आप लोग दे सकते हो। तो बॉर्डर अप्लाई कर दिया। उसके आसपास उसको थोड़ा सा पैडिंग भी देते हैं। पैडिंग की वीडियो भी मैं यहाँ आई बटन में दूंगा आप लोगों को। मैंने पैडिंग दिया उसको 10 पिक्सल। पैडिंग ये है कि बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में जो ये स्पेस आ रहा है हल्का हल्का, इसे पैडिंग कहते हैं। और पैडिंग के बाद जाके इसकी जो विड्थ है वो विड्थ भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो विड्थ जो है वो मैंने 70% रखा। कंट्रोल सेव करता हूँ तो देखो ये दरमियान में आ जाएगा, साइड पे आ गई। और ये है कि अगर मैं इसको इस तरह ड्रैग कर दूँ, देखो दरमियान में आ रहा है साइड पे, लेकिन 70% आ रहा है। ये 70% से नहीं बढ़ रहा है। हम लोगों ने इस 70% तो लाया ना, इसको बिल्कुल सेंटर पे लाना है। तो सेंटर पे लाने के लिए मैंने मार्जिन में आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, वो ये कि हम लोग ना यहाँ पे 2 वैल्यू में पास कर सकते हैं। 2 वैल्यू ये है कि टॉप और बॉटम से एक वैल्यू, एक लेफ्ट टू राइट से। तो टॉप और बॉटम से मिलने मुझे 0% चाहिए, 0 पिक्सल चाहिए, और लेफ्ट टू राइट से मुझे ऑटो चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो जब मैंने लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल दिया तब जाके ये खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल सेव करता हूँ तो देखो आप ये आ गई किस चीज़ में, सेंटर में। चाहे बड़ा विंडो हो या छोटी विंडो में, ये सेंटर में। अब अगर आप सिंपल यहाँ पे ऑटो ही लगा दो तो भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ऑटो ये मतलब ये है कि चारों साइड से ऑटो कर दो, तो चारों साइड से जब ऑटो आएगा तो वो बिल्कुल सेंटर में ही आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जाके मज़ीद हम लोग इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। वो ये है कि सबसे पहले टेक्स्ट की प्रॉपर्टी था ना, तो टेक्स्ट के ऊपर कुछ स्टाइलिंग ये अप्लाई करते हैं कि टेक्स्ट एक बार हेडिंग के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है कि टेक्स्ट, जब टेक्स्ट लिखा तो इससे ये कुछ प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ तक ये सारे पढ़ेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी भी है। सबसे पहले आ रहा है टेक्स्ट अलाइन। अलाइन ये है कि इनको सेंटर करना है, लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड, किस टाइप साइड पे आपने मूव करना है। तो मूव करने के लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइन यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होते हैं लेफ्ट साइड। तो देखो ये हेडिंग को सिर्फ देखते ही जाओ, हेडिंग के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हेडिंग जो है ना वो लेफ्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट है। एक ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इनको अगर मैं कमेंट करो, देखो कमेंट करने का तरीका तो बताया ना, कंट्रोल फॉरवर्ड से जब प्रेस करोगे तो वो कमेंट में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है वो सेंटर कर दो। देखो हेडिंग जो है वो खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। देखो अब आ गई सेंटर में, किसी भी स्क्रीन में बड़े में या छोटी सब स्क्रीनों में जो है वो सेंटर में आपको दिखेगा, सेंटर में आ रहा है। और एक और भी है जिसे कहते हैं राइट साइड, मतलब इसी पूरे टेक्स्ट को अगर आपने राइट साइड पे मूव करना है तो आप जाके उसको सिर्फ उसके सामने लिख दो कि राइट जब लिखोगे तो वो खुद ब खुद राइट साइड पे मूव होगा। देखो ये बड़ी विंडो में, छोटी विंडो में भी देखो राइट साइड पे आ गया। पहले सेंटर लेफ्ट था, सेंटर था, राइट साइड, चारों साइड पे आप मूव कर सकते हो। इसी तरह यही प्रॉपर्टी आप इस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ से ना अपने प्रॉपर्टी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं। वही टेक्स्ट अलाइन, यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट साइड है। देखो इस साइड पे लेफ्ट आ रहा है, सेंटर पे अभी तक नहीं आया। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर कर दूँ तो देखो ये सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर ये है कि सारे टेक्स्ट सेंटर पे आ गई, दोनों साइडों से ख़राब आ रहे, अरेंज नहीं आ रहे। ठीक है, जस्टिफाई यहाँ से नहीं आ रहे, तो यहाँ से भी सेंटर कर सकते हो। लेकिन हम लोग इनके लिए एक और प्रॉपर्टी मजीद जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई किसे कहते हैं? जस्टिफाई ये है कि देखो लेफ्ट साइड से बिल्कुल अरेंज सीधा स्ट्रेट आ रहा है यहाँ से, लेकिन लेफ्ट साइड से इस तरफ बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको जस्टिफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई कर लिया तो दोनों साइडों से क्या होगा, दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर सीक्वेंस में जो है आ जाएगा। और जो जितने भी स्पेसेस यहाँ से था ना वो हर वर्ड में दरमियान में अपने बांट लिया, यहाँ पे डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है,
तो इनके लिए एक और प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं लास्ट लाइन का। लास्ट लाइन का क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन जो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अगर आप इसको सेंटर में लाना है, राइट साइड पे लाना है, या बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेच करना है, जस्टिफाई जैसे मतलब बड़ा कर दो, स्पेस दरमियान में बांध दो, यहाँ तक ले आओ, तो तब हम लोग क्या करिए, उनके लिए भी प्रॉपर्टी है, वो आप यहाँ पे लिखोगे कि टेक्स्ट लास्ट लाइन, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। देखो अलाइन जो है वो आखिर लाइन को हम लोग अलाइन कर देते। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, कंट्रोल स्पेस बटन जब प्रेस करोगे तो हमें आपको प्रॉपर्टी दिखेगा, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। मैंने इनको सेंटर करना है, जब सेंटर करूंगा तो खुद ब खुद वो टेक्स्ट देखो यहाँ पे सेंटर पे आ गया आखिर लाइन। इनके अलावा जो है मैं अगर कॉपी पेस्ट कर दूँ, इनको मैंने कमेंट कर दिया और जाके इसको ख़त्म करके जस्टिफाई कर दूँ। जस्टिफाई से क्या होगा, वही टेक्स्ट जस्टिफाई होगा। देखो एक वर्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगर उसी में मैं थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो बढ़ा दूँ आखिर वाली लाइन में, यहाँ देखो मैंने जाके एक और इस तरह कंट्रोल से सेव करके ना, तो देखो ये सारे टेक्स्ट जस्टिफाई होके आ जाएगा। मतलब वो ये है कि एक उसकी लास्ट वर्ड फर्स्ट में होगा, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट में होगा, लास्ट वर्ड जो है वो लास्ट में होगा, लेकिन और जितने भी वर्ड है वो दरमियान में होंगे और स्पेस भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जस्टिफाई। इसमें अगर आपने राइट साइड यूज़ करना है तो राइट साइड भी यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट साइड यूज़ करना है तो लेफ्ट साइड भी इनमें यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी दोनों में दिखा दूंगा, यूज़ करना फिर आप लोगों का काम है। यहाँ पे देखो लेफ्ट भी यूज़ कर दो, राइट भी यूज़ कर दो, तो वही एक लाइन जो है वो राइट और लेफ्ट में भी रहेगा। तो मैंने राइट साइड यूज़ किया तो देखो राइट साइड पे भी आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होगा कि टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद डिकोरेशन आ रहा है। डिकोरेशन ये है कि कुछ टेक्स्ट के नीचे हम लोग अंडरलाइन भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? उम्मीद है कि आप लोग समझ होगा। अंडरलाइन, नीचे से लाइन देने के लिए फिर हम लोग अंडरलाइन, तो टेक्स्ट डिकोरेशन में यहाँ लिख दो कि अंडरलाइन। जब अंडरलाइन लिखा तो जब कंट्रोल से सेव करेंगे तो हर लाइन के नीचे एक लाइन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो इनके लिए एक और प्रॉपर्टी भी है जिसे कहते हैं लाइन थ्रू। क्या? जिसे कहते हैं लाइन थ्रू। लाइन थ्रू ये काम कर रहा है कि इसी को मिटाने के लिए, जैसे कि कभी कभी हम लोग ने किसी वर्ड को मिटा रहा है, मतलब क्रॉस सिंबल उसके ऊपर लगा देगा। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। अब देखो ये लाइन थ्रू का मतलब ये था कि हर लाइन को इस तरह मिटाना है कि मतलब उनके दरमियान में किसी भी वर्ड को खींचने को जो है वो ये लकीर खींचने को लाइन थ्रू के ठीक है, लाइन थ्रू है इसमें। तो इसको मैंने क्या कर दिया, लाइन थ्रू, फिर उसके बाद इसी को मैं अगर कमेंट कर दूं और ऊपर जाके एक और जो है लाइन हमारे पास आ रहे ओवर्ड लाइन। ओवर्ड लाइन जो है वो क्या है वो देखते हैं। ओवर्ड लाइन, ओवर्ड लाइन ये होते हैं कि एक तो अंडरलाइन होता है, एक ओवर लाइन, मतलब हर लाइन के ऊपर एक एक लाइन। देखो पहले अंडरलाइन था, नीचे लाइन आ रहा था, अब ओवर लाइन है। देखो इस लाइन के ऊपर जो ये लाइन आ रही है, ये इस लाइन का हिस्सा है, इस लाइन का हिस्सा जो है ये ऊपर वाली लाइन है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन और ओवर लाइन था। देखो दोनों में फर्क ये है, अब नहीं है। देखो ये अंडरलाइन मैंने कर दिया तो अंडरलाइन नीचे से लाइन आ रहे और वो ओवर लाइन ही था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टी इसी में क्या आ रहा है कि टेक्स्ट, फिर उसके बाद जाके डिकोरेशन के बाद ट्रांसफॉर्म आ रहा है। ट्रांसफॉर्म ये है कि देखो यहाँ पे जो बहुत सारी मैंने जो टेक्स्ट लिखा है इसे कहते हैं कौन सा केस, ये है सेंटेंस केस से कहते हैं कि मतलब पूरे सेंटेंस का सिर्फ पहला कैरेक्टर ही बड़ी ईबीसी में और सारे छोटी ईबीसी में आ रहे हैं। तो आप इन सबको जो है ना बड़ी ईबीसी में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फिर अपर केस से क्या होगा, सब बड़ी ईबीसी में ही आ जाएगा। देखो सारे बड़ी ईबीसी में आ गई, इसको सब छोटे ईबीसी में कन्वर्ट करना है तो उनके लिए भी हमारे पास केस है जिसे कहते हैं लोअर केस। लोअर केस के थ्रू क्या होगा वो ये है कि सब के सब छोटी ईबीसी में ही आ जाएगा। मैंने इनको कमेंट कर दिया और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद जाके कमेंट दिस वन आउट ऑफ कमेंट। एक होता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइज जो है वो क्या होगा, कैपिटलाइज में ये होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर वो बड़ी ईबीसी में होगा। देखो जो भी वर्ड है हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में आ रहा है। देखो यहाँ पे एमिट आ रहा है, उसका फर्स्ट लेटर सिट आ रहा है तो उसका फर्स्ट लोरेम आ रहा है, एपिसोम आ रहा है। हर लेटर का फर्स्ट हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ी ईबीसी में ही आ रहा है। हम लोग मजीद नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ और पढ़ते हैं। फिर इसमें यह है कि टेक्स्ट, फिर उसके बाद डेज, यहाँ पे ये क्या रहे, देखो शेडो भी वो बाद में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट आगे, टेक्स्ट के आगे हमारे पास एक चीज़ और है जिसे कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट।
टेक्स्ट इंडेंट में क्या आ रहा है? टेक्स्ट इंडेंट में ये आते, हम लोगों ने एप्लीकेशन तो आप लोगों ने भी तो बचपन में आप लोगों ने क्या होगा लिखा होगा। तो एप्लीकेशन जब हम लोग ना फर्स्ट लाइन उसके थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं, सेकंड लाइन बिल्कुल सर से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से, लेकिन फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ा सा आगे स्टार्ट होता है। वो इंडेंटेशन जो है वो आप थोड़ा सा आगे कर सकते हो। मैं इनको इंडेंटेशन दूंगा कितने 40 पिक्सल, 40 पिक्सल दूंगा तो फर्स्ट लाइन थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा। 40 पिक्सल, जितना भी पिक्सल आप दोगे ना वो उतने ही से स्टार्ट होगा। मैंने 30 पिक्सल दिया तो 30 से होगा, 80 पिक्सल दूंगा तो फिर थोड़ा सा और भी आगे से स्टार्ट होगा। इसे इंडेंटेशन कहते हैं। तो ये इंडेंटेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हो हर चीज़ का, ठीक है। ये हो गई इंडेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जिसे कहते हैं वर्ड स्पेस। वर्ड स्पेस क्या होता है? हर वर्ड के बीच में स्पेस को हम लोग ना वर्ड स्पेस दे सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूँ वर्ड स्पेसिंग, सॉरी वर्ड स्पेसिंग लिखा, तो इस वर्ड स्पेसिंग हर वर्ड के बीच में जो स्पेस है ना इसको बढ़ाने को वर्ड स्पेसिंग कहते हैं। तो ये स्पेसिंग यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं अगर इसको 20 पिक्सल दूँ तो हर वर्ड के बीच में 20-20 पिक्सल का फासला आ जाएगा। देखो एक वर्ड दूसरा वर्ड 20 पिक्सल एक दूसरे से दूर है। तो ये अगर आप कम करना चाहते हो तो आप 10 पिक्सल कर दो, फिर 10-10 पिक्सल आएगा, वरना देखो 50 पिक्सल करूँगा, देखो 50-50 पिक्सल जो है वो हर वर्ड के बीच में स्पेस ही आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोग समझ जाओगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा आ रहा है जिससे वर्ड स्पेसिंग तो हो गई, एक होते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में ये आता है कि लेटर, तो देखो ये जो लोरिम लिखा है ना, लोरिम पूरा एक वर्ड है, इनके बीच में ये एक एल जो है ये तो लेटर है, ओ भी लेटर है, आर भी लेटर है। तो हर एक लेटर के बीच में स्पेसिंग लाने को लेटर स्पेसिंग कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं अगर 10 पिक्सल कर दूँ तो हर वर्ड के बीच में जो लेटर आ रहे हैं हर वर्ड के बीच में और हर लेटर के बीच में स्पेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आई के बीच में, आई और पी के बीच में 10 पिक्सल आ रहा है, पी और एस के बीच में इसी तरह। ये आप बढ़ा भी सकते हो, जितने भी बढ़ाना है। मैंने 19 पिक्सल कर दिया, देखो यहाँ अब ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, वर्ड के बीच में भी स्पेस आ रहा है और यहाँ भी स्पेस आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जिसे कहते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट ये है कि एक लाइन दूसरी लाइन के बीच में स्पेस लाने को लाइन हाइट कहते हैं। तो आपने लाइन हाइट, लाइन डैश फिर उसके बाद जाके हाइट, तो एक लाइन दूसरी लाइन के बीच में स्पेस लाने को हाइट कहते हैं। तो उसके बाद मैं इसको अगर 40 पिक्सल कर दूँ, 30 पिक्सल कर दूँ, जितने भी पिक्सल करोगे वो एक लाइन दूसरी लाइन के बीच में देखो स्पेस आपको तो दूर से दिख रहा है। हर लाइन और दूसरी लाइन के बीच में इतना बड़ा स्पेस है। ये स्पेस आप कम भी कर सकते हो, कम कर दो, और ज़्यादा करना है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। तो ठीक है, ये हर लाइन के बीच में स्पेस यहाँ से ऐड कर सकते हो, इसे लाइन हाइट कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह टेक्स्ट शैडो के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट शैडो का थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा, ये टेक्स्ट शैडो आ रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। यही तक बहुत है। ये आप सिर्फ ये कुछ प्रॉपर्टी जो है जो मैंने अप्लाई की, ये आप सारे अप्लाई कर दो, बहुत अच्छे रहेंगे। इनके जो विथ है, पेडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, इन सब की आई बटन में लिंक दूंगा इंशाल्लाह। वीडियो आखिर तक देखो तो उसमें लिंक कहीं पे भी आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।